किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आज फिर आपको टाइप 4 या चौथी तरह की मैन्योर जो बनाते हैं, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है और बहुत सारे एक्सपर्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो आपको जो एक्सपर्ट मिलते हैं वो तो बिल्कुल कॉमर्शियल वाले मामला बताएंगे, महंगा मामला बताएंगे कि केचुए यहाँ से खरीद के लाओ और इसको ये बेड बनाओ, उसमें ये तरीका लगाओ, उसमें यही नहीं हुआ, मान लो कोई गलती हो तो आपने गलती कर दी। तो ये सब उनका चलता रहता है। लेकिन मैं सब आपको सिंपल और बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा। जब भी आप अर्थवर्म वाला वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहें तो वर्मी कंपोस्ट जैसे भी आप बना रहे हैं, पहले काम तो ये करिए, जब मटेरियल आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसके ऊपर फर्स्ट आते ही कच्चा मिर्च स्प्रे कर दिए। स्प्रे करके छोड़ा आपने। अब वो मटेरियल जो स्प्रे हुआ था 10 दिन के बाद, ये ध्यान रखिएगा, 10 दिन के बाद उसको लाके अपने बेड में, अगर आप करना चाहते हैं बेड में करें, अगर कहीं आप बाहर करना चाहें तो नीचे आप एक पॉलिथीन बिछा सकते हैं या बोरा बिछा दें, या आपका जो जूट का बोरा होता है वो बिछा सकते हैं। उसके ऊपर मटेरियल डाला। मटेरियल डालने के बाद आपने, अगर आपके अर्थवर्म है आपके पास पहले, तो वहीं से आप यूज़ कर लें। अगर अर्थवर्म नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करें आप कि जो गोबर लिया आपने, गाय का गोबर ले लिया या जो भी भैंस का गोबर या फिर जितने भी गोबर आए, उसको उठा के आपने एक ढेर लिया, आप लीजिए, 1 टन मटेरियल लीजिए। लेने के बाद क्या करें, एक पेड़ के नीचे या आपका अगर कोई शेड है वहीं पर जमीन पे, लेकिन जमीन जो अर्थ है आपकी उसके ऊपर डालें। उसमें आप जो सूखी पत्ती उत्ती मिला दें, कुछ जो आपके पेड़ों की हो मिला के, और उसके ऊपर ये आपका जो कचरा मिर्च है उसको स्प्रे कर दें। कचरा मिर्च स्प्रे इतना करें ताकि वो धीरे धीरे होके हुए नीचे तक जाए और जाके जमीन तक भी पहुंच जाए। तो जब जमीन तक ये जाएगा तो आप देखेंगे कि ये क्या करेगा, जो वहाँ के लोकल आपके अर्थवर्म है उसको अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये आपका जो मैंने बताया पहले, जीवाणु हमने गाय के गोबर से लिए हुए हैं और ये इसमें जो एंजाइम होते हैं वो अपने नेचुरल, जो हमारे नेचर प्रेजेंट हैं आपके अर्थवर्म, उसको अट्रैक्ट करता है। या अर्थवर्म बाहर से डालना चाहते हैं बाहर डाल दें, लेकिन ये अर्थवर्म जनरेट भी करता है। तो नीचे से अर्थवर्म आ जाएंगे। आप देखेंगे 15 दिन के बाद आपको उसके अंदर केचुए छोटे छोटे, तो वो केचुए अपना काम करना शुरू करेंगे। तो ये नेचुरल तरीका है। तो आपने क्या किया, लोकल वाले जो उनको इन्वाइट किया और उन्हीं से आपने उनको खाद बनाना शुरू किया। अब खासियत क्या है कि जब आपने कचरा मित्र यूज़ किया है तो अब ये खाद का साइकिल कम हो जाएगा। जो ये साइकिल होता है, जो उसमें जो अर्थवर्म आप डालते हैं, डालने के बाद उसको डिकम्पोज, आधे अर्थवर्म मर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर से प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं और उसको एरिएशन नहीं हो पाता है। इसमें सब झंझट नहीं है। आपने क्योंकि पहले ही उसको डिकम्पोज कर आधा डिकम्पोज हो चुका, हाफ डिकम्पोज के बाद ही वो केचुए आए, क्योंकि केचुए आते तभी हैं जब हाफ डिकम्पोज हो जाए। तो वो आपका अपने आप वर्मी कंपोस्ट बना देंगे। एक तो ये होगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि जो आप बेड वेड बनाते हैं, अगर आपके पास केचुए ऑलरेडी नहीं हैं तो उसी में आपने पहले जो मटेरियल लिया, मटेरियल के ऊपर पहले कचरा मिर्च डाल दिया। 10 दिन हो गए या 12, 13, 14 दिन, इससे ऊपर नहीं, ले लिया उठा के मटेरियल, इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसमें आपने अपने जो अर्थवर्म में डाला। आप देखिए कितने फास्ट खाते हैं और कितने जल्दी आपका ये वर्मी कंपोस्ट बनता है। बस मुश्किल से 15 दिन लगेंगे। 15 दिन इधर जो आपने डिकम्पोज, उसमें बेड के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर सब तैयार, और जल्दी होगा क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी स्पीड। और कुछ नेचुरल आपके जो है केचुए वो भी आ जाएंगे, वो भी इनको हेल्प करना शुरू करेंगे। तो जब आप मटेरियल देंगे, वर्मी कंपोस्ट देंगे, देखेंगे केचुए भरे हुए हैं। और केचुए भी आएंगे, छोटे नहीं, आपको दिखा चुका हूँ, 3 फीट 2 फीट इतने लंबे केचुए, इनकी कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है। तो आपकी वर्मी कंपोस्ट जो बनेगी जबरदस्त बनेगी, क्योंकि जितने बड़ा केचुआ उतना अधिक एंजाइम निकलेगा, उतना अधिक उसका एक्सप्रेशन होगा, उतने अधिक आपका जो मैन्योर है रिच होगा। ये सिंपल थ्योरी है।
और इससे आप करें, वर्मी कंपोस्ट बनाएं, बन गया। बनने के बाद जब आपका तैयार हो गया, फिर उसके अंदर आपने वही सारा का किस्सा ले आइए आप, OWDC, गाढ़ा गौमूत्र, वैम, उसके साथ आपका NWDC, सबको एक जगह मल्टीप्लाई कीजिए और 10 लीटर पर टन के हिसाब से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके पैक करके आप मार्केट में भेजिए। देखिए आपके पहले के प्रोडक्शन में और अब के प्रोडक्शन में क्या फर्क आया और कैसा फीडबैक मिल रहा है। जबरदस्त फीडबैक मिल रहा है। और इसी को थोड़ा और इनरिच करना चाहें तो इसमें आप वही केमिकल जो मैंने बताया 5-5 लीटर 5-5 kg यूरिया, DAP, MOP लेके डाल दिया। डालने के बाद अपने किसी जो हमारा NWDC है उसी में डाला और इसके अंदर हमारा पड़ा हुआ OWDC सब मिक्स ही है, 5-5 के डाला, उसका सोल्यूशन आपने उससे स्प्रे कर दिया। पूरा कंप्लीट फूड आप करते हो। प्लांट के लिए जो हम लोग बोलते हैं A to Z न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ना इसमें जरूरत है सीवीड डालने की, ना जरूरत है फॉलिक एसिड, एसिडोलिनॉल से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। सब कुछ इसे मिलेगा, टेस्ट करके देख लीजिएगा। जैसा ही आपने इसको डाला, इस जो हमारे सारे बैक्टीरिया, सारा गुण, सारे सर्व गुण संपन्न आपकी ये खाद बनेगी। और जब ये खाद बन जाएगी 40 दिन के बाद उठाइए, व्हाइट कपड़ा लीजिए, उसके अंदर डालिए, डालने के बाद इसे दबाइए, दबाने के बाद झाड़ दीजिए। देखिए एक भी दाग, काला दाग उसके सफेद कपड़े पे नहीं लगेगा। ये सबसे उच्च कोट की खाद की पहचान है। इससे अच्छी खाद न बनी है न बनेगी। आप करके देखिए इसको और जहां जाएगी रिजल्ट आपको देगी जाएगी। और जैसे ही आपने पहले साल आपने मुश्किल से 500 kg बेचा, अगले साल आप देखिए 100 टन बेचना भी आपको लगेगा कि आसान है। हजारों टन आप बेच सकते हैं और पूरा कमर्शियल हो जाएगा। ये तरीका आपका पूरा का पूरा आप करें, अब देखेंगे उच्च कोटि का मटेरियल बनेगा। तो ये आपका जो टाइप 4 है, टाइप 4 को भी आप मैन्योर को आप अप्लाई करके देखिए। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अडॉप्ट करेंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरा कोई भी किसान भाई अपने पैर पे खड़ा होकर बिजनेस करता है। धन्यवाद।